आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग के बारे में सीखेंगे। प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स, स्लोप्स, ऑन ओशन बेड, इन डेजर्ट एंड इन रिवर वैलीज। इन फैक्ट दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लांट्स यानी क्या? पौधे। पौधे कहाँ उगते हैं? पौधे पहाड़ों के स्लोप्स पर, समुद्र के बेड पर, इन डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में, एंड इन रिवर वैली मतलब घाटियों में। पौधे लगभग सभी जगह उगते हैं। प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग वेयर दे ग्रो। लेट अस रीड अबाउट देम। क्या बोला है? प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? प्लेन्स के अंदर अलग प्रकार के पौधे उगते, डेजर्ट के अंदर अलग प्रकार के पौधे उगते, ओशन बेड्स में अलग प्रकार के पौधे होते हैं, माउंटेन स्लोप्स में अलग प्रकार के पौधे होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग द प्लांट्स ग्रो, यानी जिस प्रकार का सराउंडिंग है उस प्रकार के वहाँ पर प्लांट्स उगते हैं। अभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं? द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब स्थलीय प्लांट्स। जो प्लांट्स भूमि पर उगते हैं, जमीन पर उगते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। इन हिली एरियाज वेयर इट इज जनरली कोल्ड, ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट। इन हिली एरियाज मतलब क्या है? पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके में कैसे रहते हैं प्लांट्स? ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट। वहाँ पर कैसे रहते हैं? टॉल रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, यानी कि लंबे और सीधे होते हैं प्लांट्स वहाँ पर। लेकिन ये सब कहाँ है? वेयर इट इज जनरली कोल्ड, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, वहाँ पर प्लांट्स कैसे रहते हैं? Trees are tall and straight. These trees have needle-like leaves. Leaves कैसे रहते हैं इन ट्रीज के? needle like रहते हैं, सुई के जैसे आकार के रहते हो। उनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। Instead of flowers, these trees bear cones. ये जो पेड़ है हिली एरिया के, उनको फ्लावर्स के बदले में क्या आता है? उनको कोन्स आते हैं। अभी कौन कौन से प्रकार के पेड़ उगते हैं वहाँ पर? वहाँ पर कौन से प्रकार के पेड़ उगते हैं? द पाइन, फर एंड देवदार आर सम सच ट्रीज। स्प्रूस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर उगते हैं। इन द प्लेन्स ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। प्लेन्स मतलब क्या? मैदानी एरिया, मैदानी इलाका। मैदानी इलाके में किस प्रकार के पौधे उगते हैं? कौन से झाड़ उगते हैं? वहाँ पर पेड़ उगते हैं। इन पेड़ों को दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, उनको बहुत शाखाएं होती है। दे हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस। दिस ट्रीज कैन बियर द हीट। ये पेड़ गर्मी सहन करते हैं। बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। विंटर के अंदर ये इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं इन पेड़ों की। अब ये फिगर देखिए, ट्रीज ग्रोइंग इन द प्लेन्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। मैदानी इलाकों में जो ट्रीज है उनको बहुत से ब्रांचेस होते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। मैदानों में कौन से ट्रीज आते हैं? मैंगो, शीशम, पीपल, बनियान एंड साल आर सम सच ट्रीज विच ग्रो इन द प्लेन्स। मैदानी इलाके में मैंगो, शीशम, पीपल, बनियान, साल आदि पेड़ उगते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन हॉट एंड डैम्प एरियाज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स। हॉट एंड डैम्प एरिया मतलब कौन सा एरिया? जो गर्म है और वहाँ पर नमी है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? हॉट एंड डैम्प एरियाज। यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं? दे हैव लॉट ऑफ लीव्स। ट्रीज हैव लॉट ऑफ लीव्स। इन पेड़ों को बहुत पत्ती होती हैं। बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। लेकिन ये इनकी पत्तियाँ, ये पेड़ उनकी पत्तियाँ जो है वो विंटर के अंदर शेड नहीं करती वो पत्तियाँ। दे रिमेन एवरग्रीन, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। Some plants that grow in such places are teak, coconut, pepper, rubber, tea, coffee, sugarcane, rice and cotton. ऐसे मौसम में कौन से पेड़ आते हैं? टीक, कोकोनट, पीपर, रबर, टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, राइस एंड कॉटन। इस प्रकार के पेड़ इस मौसम में आते हैं। पेड़ और पौधे आते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, इन डेजर्ट मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स। डेजर्ट यानी कौन सा एरिया होता है? डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान में क्या आता है? जो प्लांट्स है उनको लीव्स नहीं होती है। कैक्टस इज वन सच प्लांट। डेजर्ट प्लांट हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। डेजर्ट में जो प्लांट्स आते हैं उनको पत्ती नहीं होती है, पत्ती की जगह क्या आता है? उनको स्पाइन्स आती है। स्पाइन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर।
स्पाइन्स के वजह से पानी की कमी इन प्लांट्स को नहीं होती है। हाउ डू दिस प्लांट्स मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स? ये प्लांट्स अपना खाना लीव्स के बगैर कैसे बनाते हैं? The green fleshy stem of such plants contain chlorophyll and makes food. It also stores water. इन प्लांट्स को जो ग्रीन फ्लैशी स्टेम होती है उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल रहता है उसमें, और वही उनका खाना बनाता है। इट आल्सो स्टोर्स वाटर। उस फ्लैशी स्टेम में वाटर भी स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट अभी, इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरिया मतलब कौन से एरिया होते हैं? मार्शी एरियाज मतलब दलदल, जहाँ पर दलदल है ऐसे क्षेत्र में उसे मार्शी एरियाज बोलते हैं। वहाँ की सॉइल कैसी होती है? वो स्टिकी एंड क्लेई होती है। मार्शी एरियाज के अंदर की जो सॉइल है वहाँ पर कैसी सॉइल होती है? वो स्टिकी एंड क्लेई होती है। स्टिकी मतलब चिपचिपी, क्लेई मतलब चिकट। क्लेई मतलब कौन सी? एकदम बारीक रहती हो। द प्लांट्स दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। Their roots do not get air as the soil is covered with water. Roots मतलब क्या? जड़ें। उन जड़ों को हवा नहीं मिलती है। क्यों हवा नहीं मिलती उनको? Because the soil is covered with water. So the roots grow out of the soil and water to breathe. तो रूट्स कहाँ आते हैं? सॉइल और पानी के बाहर आते हैं। काय के लिए आते हैं वो बाहर? ब्रीदिंग करने के लिए। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, इसलिए उनको ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है। ये रूट्स देखो, जमीन से बाहर पानी से ऊपर आए। ये क्यों आए हैं? सब ब्रीदिंग करने के लिए, इसलिए ये पेड़ों के रूट्स बाहर हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जल वनस्पति। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो पौधे पानी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। Among them, some float on water while others grow completely under water. इसमें कुछ प्लांट कैसे होते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरते हैं, और कुछ प्लांट्स कैसे रहते हैं? वो कंप्लीट अंडर वाटर रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वेटिक प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से हैं वो? फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब तैरने वाले पौधे। फिक्स प्लांट्स मतलब निश्चित पौधे जो उनकी जगह नहीं बदल सकते, उन्हें निश्चित पौधे फिक्स प्लांट्स बोलते हैं। और थर्ड वाला अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स मतलब पानी के नीचे के पौधे। नेक्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब तैरने वाले पौधे। दीज प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर आइदर लाइट और स्मॉल इन साइज। जो पौधे स्मॉल है, साइज में स्मॉल है, और वो लाइट है, लाइट यानी हल्के, वो पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं। कौन से पौधे तैर सकते हैं फिर? डकवीड, वाटर ल्यूस एंड वाटर हाइसिंथ। ये पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं। दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ये पौधे छोटे एनिमल्स की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं वो? सूरज की गर्मी से ये छोटे एनिमल्स की रक्षा करते हैं। डायग्राम ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। ये डकवीड प्लांट फ्लोटिंग प्लांट्स है, डकवीड प्लांट्स है। और दूसरा कौन सा है? वाटर हाइसिंथ, ये भी फ्लोटिंग प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट मतलब कौन से प्लांट बताया मैंने? निश्चित पौधे। जो पौधे अपनी जगह से नहीं हिलते उन्हें फिक्स प्लांट्स कहते हैं। Some plants are fixed to the bed of the pond. You must have seen plants like the lotus and the water lily. The stem of the lotus is hollow and light, which keeps the leaves and the flowers afloat. कुछ प्लांट तालाब के बेड में फिक्स होते हैं। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो तालाब में फिक्स रहते हैं, फिक्स होते हैं? लोटस प्लांट एंड वाटर लिली। लोटस प्लांट मतलब कमल का फूल, एंड वाटर लिली। लोटस की स्टेम कैसी होती है? द स्टेम ऑफ द लोटस इज हॉलो एंड लाइट। हॉलो मतलब कैसी? खोखली होती है वो। और लाइट का मतलब क्या होता है? हल्की होती है, जिसके वजह से हमें लोटस का फूल, कमल का फूल तैरता हुआ दिखाई देता है ऊपर। द लोटस प्लांट इज ऑल्सो यूज टू मेक टेस्टी डिशेज। लोटस प्लांट से टेस्टी डिशेज भी बनाई जाती है। द लीव्स आर ब्रॉड एंड हैव स्टोमेटा ओनली ऑन द अपर साइड। कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं
उन पत्तों के ऊपर स्टोमाटा है, ऊपर के साइड से होता है। These broad floating leaves provide a nesting place for some tiny birds. ये जो बड़े बड़े पत्ते कमल के फूल के, उनके ऊपर छोटे पंछी के रहने की जगह होती है धूप में। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स मतलब पानी के नीचे के पौधे। प्लांट्स लाइक हाइड्रोला, टेप ग्रास एंड पॉन्डवीड रिमेन अंडर वाटर। कौन कौन से प्लांट पानी के अंदर रहते हैं? हाइड्रिला, टेप ग्रास एंड पॉन्डवीड, ये प्लांट्स, ये पौधे पानी के नीचे रहते हैं। These plants have a long ribbon-like narrow leaves. इन पौधे के पत्ते कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, रिबन लाइक, रिबन जैसे होते हैं, एंड नैरो लीव्स, नैरो होते हैं। These leaves arise in cluster from the roots and have no stomata at all. These leaves arise in cluster मतलब क्या? ये पत्ते गुच्छों में पैदा होते हैं। From the roots यानी ये पत्ते जड़ों से ही गुच्छों में उत्पन्न होते हैं और उन्हें स्टोमेटा नहीं रहता है। एंड हैव नो स्टोमेटा एट ऑल, उनको स्टोमेटा नहीं रहता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, वो कहाँ से ब्रीदिंग करते हैं? बॉडी सरफेस से ब्रीदिंग करते हैं। दीज प्लांट्स क्लीन द वाटर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ out by aquatic animals like fish and turtles. This is why we put such plants in aquarium. ये प्लांट्स पानी को कैसे क्लीन करते हैं? पानी में जो मछली होती है, टर्टल होते हैं, वे क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और ये प्लांट्स क्या करते हैं फिर? वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वो पानी को क्लीन करते हैं। हमने जो सीखा उसके ऊपर हम अभी क्वेश्चंस लेंगे, हम करेक्ट आंसर्स, ठीक, इसके उत्तर बताइए अभी। हाँ, कैक्टस इज अ डैश प्लांट। कौन सा प्लांट है वो? डेजर्ट है क्या? फ्लोटिंग है क्या? अंडर वाटर प्लांट है? कौन सा प्लांट है? बताइए आंसर। कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। कैक्टस कहाँ उगता है, कहाँ पाया जाता है वो? रेगिस्तान में, डेजर्ट में, इसलिए आंसर क्या है उसका? डेजर्ट। कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। इन डैश एरियाज द सॉइल इज क्ले एंड स्टिकी। कौन से एरिया के अंदर सॉइल क्ले और स्टिकी होती है? मार्शी एरियाज में होती है क्या? डेजर्ट में होती है क्या? हिली एरियाज में होती है? आंसर इज मार्शी एरिया। इन मार्शी एरियाज द सॉइल इज क्ले एंड स्टिकी। अभी थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। डकवीड एंड वाटर लिट्यूस आर डैश प्लांट। डकवीड और वाटर लिट्यूस कौन से प्लांट्स है बताओ? अंडर वाटर प्लांट है क्या? फिक्स प्लांट है क्या? फ्लोटिंग प्लांट्स है? क्या है आंसर उसका? ये फ्लोटिंग प्लांट्स है। डकवीड एंड वाटर लिट्यूस आर फ्लोटिंग प्लांट्स। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली मतलब घास परिवार के पौधे। हाउ आर द प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली यूजफुल टू अस? ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो हमें कैसा फ़ायदा करते हैं? ये मनुष्य और पशुओं को खाना देते हैं। सीरियल प्लांट्स लाइक wheat, rice, जवार, बाजरा एंड ओट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन एंड फॉडर फॉर एनिमल्स। मनुष्य को क्या क्या मिलता है? व्हीट मिलता है, गेहूँ, राइस, जवार, बाजरा, ये सब मनुष्य को खाने की चीज़ें कहाँ से मिलती है? ग्रास फैमिली से मिलती है। और पशुओं के लिए क्या मिलता है? फूडर मिलता है। अभी दूसरा पॉइंट, शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन प्लांट्स। हमें शुगर केन के प्लांट से शक्कर मिलती है। थर्ड पॉइंट, बाम्बू से हमें क्या क्या मिलता है? बाम्बू से हमें ब्रूम्स यानी झाड़ू, बास्केट यानी टोकरी, चेयर, कुर्सी, मैट्स, कर्टन, टॉयज, खिलौने एंड हर्ट्स। बाम्बू आर एक्चुअली जायंट ग्रास। बाम्बू यानी एक विशाल घास है, उससे बाम्बू इज यूज फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक ब्रूम। बाम्बू से क्या क्या बनाया जाता है? ब्रूम्स बनाए जाते हैं, बास्केट, चेयर, मैट्स, कर्टन, टॉयज एंड हर्ट्स, ये सब चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। बाम्बू शूट्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर रिच इन विटामिन्स। बाम्बू के शूट्स के अंदर बड़ी मात्रा में, बहुत मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं। In many parts of India, especially in the northeast, these are used to prepare tasty dishes. बाम्बू के शूट से टेस्टी डिशेस बनाए जाते हैं। कौन से पार्ट में? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के अंदर टेस्टी डिशेस बनाए जाते हैं, कैसे? बाम्बू शूट से। नेक्स्ट पॉइंट, हमें ग्रास फैमिली से और क्या मिलता है? पेपर भी मिलता है हमें, जिसके ऊपर हम लिखते हैं। पेपर वॉज फर्स्ट मेड बाय द पीपल ऑफ इजिप्ट फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड पेपरस। पेपर कौन काय से बनाया जाता है? पेपरस प्लांट से, पेपरस ग्रास से पेपर बनाया जाता है। वेरियस काइंड ऑफ ग्रासेस आर नाउ यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर। अलग अलग प्रकार के ग्रास से अभी पेपर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सम प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। ग्रास प्लांट जो ग्रास फैमिली के हैं
उनसे मेडिसिन भी बनाया जाता है। ड्राइड ग्रास इज यूज एज पैकिंग मटेरियल, सूखी हुई घास को पैकिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली हेल्प्स टू बाइंड द सॉइल, ग्रास फैमिली के प्लांट्स के जो जड़ें हैं जमीन में गई हुई, वो जड़ें जमीन को बाइंड करके रखती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सम अनयूजुअल प्लांट, अलग प्रकार के प्लांट्स। वी ऑल नो दैट सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, बट do you know that there are some plants which eat animals, insects? They are called insectivorous plant. हम सबको मालूम है कि एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कभी प्लांट्स एनिमल को खाता है, ऐसा देखा है कि हमने कभी नहीं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं कि वो इंसेक्ट को खाते हैं। उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं फिर? इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं। अभी कौन कौन से हैं इंसेक्टिवरस प्लांट? वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी इंसेक्ट्स को खाती है, ये प्लांट इंसेक्ट को खाता है। उसके बाद में सनड्यू, ये प्लांट भी इंसेक्ट को खाता है। और पिक्चर प्लांट, वो भी इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्ट्स को खाने वाला पौधा है। इसके बाद में सनड्यू ये भी इंसेक्ट्स को खाने वाला पौधा है। और पिक्चर प्लांट, वो भी इंसेक्ट को खाने वाला पौधा है। अभी वीनस फ्लाई ट्रैप पौधों को, वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट्स को कैसे खाता है? द लीफ इज फोल्डेड इनटू टू हाफ्स. When an insect sits on the leaf, the two halves close and the insect is trapped. वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर दो हाल्स दिख रहे हैं आपको, बराबर। जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो ये दो हाल्स दिख रहे हैं, वो क्लोज हो जाते हैं और इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है। द पिक्चर प्लांट एंड द सनड्यू आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट। पिक्चर प्लांट और सनड्यू प्लांट, ये दो इंसेक्टिवरस प्लांट है। और हमने पहला कौन सा देखा? वीनस फ्लाई ट्रैप। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब क्या? जहाँ साल का ज़्यादा वक्त पानी पड़ता है, पानी गिरता है, वहाँ पर बरसात होती है। अभी रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं? रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट दैट आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर। रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं? वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और वेट होते हैं, गिल्ले होते हैं। दैट आर फाउंड मोस्टली नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट। मोस्ट रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन द पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन इलाके में रेन फॉरेस्ट है। इन रेन फॉरेस्ट देयर आर बोथ टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज विथ लॉट ऑफ क्लाइंबर्स अराउंड। रेन फॉरेस्ट में बड़े ट्रीज, बड़े और छोटे ट्रीज हमें दिखाई देते हैं विथ लॉट्स ऑफ क्लाइंबर्स। ये जो क्लाइंबर्स होते हैं, ये छोटे और बड़े ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करते हैं, उन्हें क्लाइंबर बोलते हैं। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ लीव्स, फर्न्स एंड फंगी। ग्राउंड लीव्स से कवर होता है, सब जगह लीव्स दिखाई देती है ग्राउंड पर। क्या दिखता है? और फर्न्स एंड फंगी दिखाई देती है। द थिक ग्रोथ ऑफ लीव्स हैज एन अम्ब्रेला लाइक शेप। दिस क्रिएट डार्क एरियाज अंडरनीथ। अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर। ऐसे इलाके में बहुत से जानवर पाए जाते हैं। Climbers that grow in rainforests are called lianas. रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले क्लाइंबर्स को क्या बोलते हैं? लियानास बोलते हैं। सम आर एज थिक एंड स्ट्रॉन्ग एज रोप्स। क्लाइंबर्स कैसे पाए जाते हैं? यहाँ पर बहुत से क्लाइंबर एकदम रोप जैसे, रस्सी जैसे मोटे होते हैं, रस्सी जैसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। वर्ड्स टू नो, मार्शी एरियाज मतलब कौन सा एरिया होता है? लो लाइंग एंड वेट एरियाज। कौन सा एरिया होता है? लो लाइंग एंड वेट एरियाज, उसे मार्शी एरिया बोलते हैं। और इंसेक्टिवरस प्लांट किसे बोलते हैं? प्लांट दैट ईट इंसेक्ट्स। जो प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली एरियाज हैव। जो हिली एरियाज में प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें कैसे रहते हैं? वो उनको नो लीव्स रहते हैं, उनको पत्ते नहीं रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? नीडल लाइक लीव्स, उनकी पत्तियाँ नीडल लाइक सुई जैसी होती है। थर्ड ऑप्शन इज ब्रॉड लीव्स, उन्हें ब्रॉड लीव्स होते हैं क्या? उनके नहीं, उनके नीडल लाइक लीव्स होती है। सेकेंड, अ कैक्टस प्लांट सेव्स वाटर बाय। फर्स्ट ऑप्शन नॉट हैविंग लीव्स, सेकेंड नॉट हैविंग अ स्टेम, नॉट हैविंग रूट्स। अ कैक्टस प्लांट सेव्स वाटर, उसका मतलब क्या होता है? कैक्टस प्लांट पानी कैसे सेव करता है?
सेव कैसे सेव करता है? नॉट हैविंग लीव्स. सो आंसर इज नॉट हैविंग लीव्स. थर्ड सेंटेंस, फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स हेल्प स्मॉल वाटर एनिमल्स बाय गिविंग देम. जो फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स हैं वो छोटे वाटर एनिमल्स की कैसी हेल्प करते हैं? वो फर्स्ट ऑप्शन शेड फ्रॉम द सन, सेकंड फूड एंड वाटर, सी वाटर एंड मिनरल्स. आंसर इज शेड फ्रॉम द सन. शेड फ्रॉम द सन यानी सूरज की रोशनी से वो बचाते हैं उनको छाव देते हैं. थर्ड सेंटेंस, सॉरी फोर्थ सेंटेंस, अ लोटस प्लांट हैज़. कमल के फूल को क्या रहता है? नीडल लाइक लीव्स रहती क्या उसको? फर्स्ट ऑप्शन है नहीं. वेरी थिन लीव्स, छोटी लीव्स होती क्या? बारीक पत्ते रहते क्या उसको? नहीं. थर्ड ऑप्शन इज ब्रॉड लीव्स, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं. यस, ब्रॉड लीव्स इज द आंसर. सो अ लोटस प्लांट हैज ब्रॉड लीव्स. फिफ्थ सेंटेंस, द मेन फूड दैट प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली गिव अस आर. हमें कौन सा खाना मिलता है ग्रास फैमिली से? फ्रूट एंड नट्स मिलते हैं क्या? नहीं. व्हीट एंड राइस मिलता है क्या? यस. टी एंड कॉफ़ी? नो. वी गेट व्हीट एंड राइस. So the main food that plants of the grass family give us are wheat and rice is the answer. अभी match the pair. अभी फर्स्ट वन इज कोकोनट. कोकोनट कहाँ पाया जाता है? हॉट एंड डैम्प एरियाज में पाया जाता है कोकोनट ट्रीज. मैंगो का सेकंड वाला, मैंगो कहाँ पाया जाता है? प्लेन एरियाज में पाया जाता है. थर्ड वन इज कैक्टस. कैक्टस कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान में पाया जाता है कैक्टस. फोर्थ वन इज पाइन. पाइन कहाँ पाया जाता है? हिली एरियाज में पाया जाता है. फिफ्थ वन इज मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स कहाँ पाया जाता है? मार्शी एरियाज के अंदर जहाँ दलदल है वहाँ पर मैंग्रोव्स पाया जाता है. मैंग्रोव्स किस्म के पौधे या झाड़ पाए जाते हैं वहाँ पर, उन्हें क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स. जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं उन पौधों को, प्लांट्स को, ट्रीज को मैंग्रोव्स बोलते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए. थैंक यू.